सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समुल्लास आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा। हम इस विषय पर महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास को पीछे 23 क्रम में देख चुके हैं और आज 34वीं कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी पुस्तक में परोपकारिणी सभा जो 39वां संस्करण है उसमें पृष्ठ संख्या 427। आप प्रतिदिन चल रहे हैं तो क्रम आपके सामने है होगा, और जो नए व्यक्ति हैं तो सत्यार्थ प्रकाश 11वें समुल्लास में आधे से कुछ अधिक भाग हम में पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पठितव्यम तदपि मर्तव्यम ये एक वचन दिया हुआ है संस्कृत का, उससे आगे का है। ये प्रसंग पंडित और खाकी और पंडित की एक चर्चा चल रही है, उसमें उस चर्चा का कुछ भाग हम पहले कर चुके हैं, अब आगे करेंगे। जिसमें पीछे इन्होंने साधु शब्द के बारे में बताया था पंडित ने यानी महर्षि ने कि साधनोति पराणी का धर्म कार्याणी स साधु। साधु से कहते हैं जो दूसरों के धर्म कार्यों को संपन्न करता है, उसमें सहायता करता है, सिद्ध करता है। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो प्रसंग यही था कि कथा ये चल रही थी कि एक खाकी कुएं के पास गया, वो गलत जप कर रहा था। तो पंडित जी ने कहा कि देखो ये शुद्ध उच्चारण है, श्री गणेशाय नमः, संस्कृत भाषा की दृष्टि से। तो वो चेला जो था वो अपने गुरुजी के पास में गया और कहा कि देखो पंडित जी मेरे को टोकते हैं, ये गलत है। तो वो गुरुजी को बुरा लगा, तो गुरुजी ने आकर के पंडित से बात की कि तुम ऐसे कैसे करते हो, आप तुम मुझे गलत कैसे कहते हो, और तुम्हें साधु संतों का ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी ने सेवा करनी चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि हाँ, मैं साधुओं की संतों की सेवा करूंगा, लेकिन जो सच्चे होते हैं, कि जो संत सज्जन धार्मिक होते हैं उनकी मैं करता हूँ। खाकी ने कहा कि देखो हम ये करते हैं, ये बहुत सारी बातें लिखी, धुनी रमाते हैं और ये सब करते हैं, तो हम देखो कितने अच्छे हैं। तो पंडित ने फिर कहा कि नहीं, साधु की सही परिभाषा ये है जो कि उसने अभी मैंने आपके सामने बोल के बताई। तो जब पंडित ने ये बात रखी कि साधु तो ये होते हैं, अर्थात उसका तात्पर्य था कि आप तो ऐसे नहीं हैं, तो मैं आपकी सेवा का जो आप कह रहे हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो सच्चे हैं उनकी तो मैं करता ही हूँ। तो उस पर अब खाकी उत्तर दे रहे हैं। खाकी कहते हैं चलबे, उनकी भाषा ही उस तरह की है, चलबे तू साधु के कर्म क्या जाने। क्योंकि पंडित ने साधु की परिभाषा दी, लक्षण दिया, तो बोले कि तू साधु के कर्म क्या जाने, और संतों का घर बड़ा है। संतों का घराना जैसे बोलते हैं हम, स्तर वो बड़ा है, घराना है, वो ऊंचा है, तुम पंडित लोग उसको कहाँ जानो। तो साधु संतों के घराने को बड़ा मान के, घर बड़ा है, तुम्हारी वहाँ पहुँच नहीं है, और न तुम उस पर कहने की हैसियत रखते हो, तुम्हारी ऐसी पात्रता योग्यता नहीं है कि तुम इतना करो। इस दृष्टि से ये तात्पर्य का ये कहा गया लगता है कि संतों का घर बड़ा है। तो समाज में अगर हम यूँ व्यवस्था देखें तो जो सच्चे संत हैं, तो जो विद्वान और भी हैं और अब साधना में चले गए हैं, ऐसे सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, मुनि हैं, वो निश्चय ही विद्वानों से ऊंचे होते हैं। क्योंकि विद्वान अभी वानप्रस्थी या सन्यासी नहीं हुआ है, संत नहीं बना है, उसने घर का त्याग नहीं किया है। हाँ, वही विद्वान जब गृह त्याग कर देगा, वानप्रस्थी सन्यासी बन जाएगा, तो वो भी संत की कोटि में आएगा उस दृष्टि से। वैसे सज्जनता की दृष्टि से तो सभी अच्छे भी हो सकते हैं, गृहस्थी भी, ब्रह्मचारी भी, सभी हो सकते हैं। लेकिन एक अनुभव के बाद में जब व्यक्ति विद्या और वास्तविक धार्मिक सत्संगी आध्यात्मिक होता है, अब जो गृह त्यागी है, तो वो ये जो घर का त्याग है, संपत्ति का त्याग है, पद का त्याग है, प्रतिष्ठा का त्याग है, ऐष्णाओं को छोड़ना, ये जो सच्चे संत हैं यानी सन्यासी हैं, वो अधिक पात्र होते हैं योग्यता के, और उनका निश्चय ही स्तर ऊंचा होता है। हाँ, जो वानप्रस्थ तो ले लिया, सन्यासी तो हैं, लेकिन स्थितियां वैसी की वैसी ही हैं। अभी उन्होंने घर का त्याग नहीं किया, अथवा संस्थाओं का, आश्रमों का त्याग नहीं किया। तो जैसे घर का त्याग नहीं करते तो आश्रम का त्याग नहीं करते, तो वहाँ भी वैसे का वैसे ही दोष माना जाएगा। पहले घर त्याग किया, अब आश्रम में है, अब आश्रम को ही घर बना लिया,
ये तो दूसरा घर हो गया। संन्यास के बाद में उसका त्याग करना है, संबंधियों का, वहाँ घर वालों का त्याग करते हैं या शिष्यों का त्याग करना होगा कि जिनसे हमारे संबंध रहे हैं, तो उन संबंधों को हटाने की बात होती है। जिस पद के ऊपर बैठे हुए हैं, वो पद है, प्रतिष्ठा है, और भी जो है इस तरह के, हाँ अच्छे कार्य हैं उनको कर सकते हैं, करने में कोई दोष नहीं है, वो भी अच्छे कार्य हैं। संन्यास लेते हुए भी, लिए हुए भी ऊंचे पद पे रह सकते हैं, कार्य करते हैं, उसमें बात नहीं है। लेकिन एक जो संत का स्थान ऊंचा होता है वो त्याग के कारण से होता है, वो वैराग्य के कारण से होता है, वो विवेक के कारण से होता है। तो ज्ञान की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन अब उसने इन सबको छोड़ दिया है, पद प्रतिष्ठा, ऐषणाओं का त्याग किया, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इनका जो त्याग करता है, ये जो वैराग्य की स्थिति बनती है, उससे वो सच्चा संत होता है। और उसका स्थान हमेशा विद्वानों से ऊंचा ही होगा। वो विद्वान भी था और अब उसने ग्रह का त्याग किया। तो जो पुत्रेषणा है, पुत्रेषणा में जहाँ हम अपनी संतानों को छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, अपने माता पिता को छोड़ देते हैं इत्यादि, और रिश्तेदारों को, और सबको अपना मान के उस शारीरिक शरीर के कारण से जो संबंध बने थे उसको छोड़ के ज्ञान के और अन्य मानव मात्र के लिए कार्यरत होते हैं, वो जो स्तर होता है परिव्राजक का, घूमते हैं और लोगों का उपदेश करते हैं, सिखाते हैं, तो किसी एक से ऐसे जुड़े हुए नहीं रहते, वो उनका ऊंचा स्थान होता है। तो जैसे पुत्र और परिवार वाले होते हैं, ऐसे ही अगर किसी ने घर तो छोड़ दिया लेकिन फिर कोई ऐसी ऐसी जगह पे रहते हैं, वहाँ बहुत लोग जुड़ गए हैं, वहाँ एक नया परिवार बन गया, वहाँ मित्रजन इष्टजन कोई दूसरे तरह के हो गए, उनके साथ में रहते हैं और लंबे समय से रहते हैं, सुख सुविधाएं उनके अनुकूलता बन गई हैं, अब उसे भी छोड़ना है, ये नहीं छोड़ा है, तो ये जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये ना छोड़ते हुए भी यदि कोई सन्यासी है और उनकी अपनी जो भी स्थिति है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, किसी पद पर भी हैं और अपना धन संपत्ति भी है और जो संस्था है या आश्रम है उसका अधिकार भी रखते हैं, इत्यादि इत्यादि, लेकिन काम तो अच्छे करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, वो बुरा नहीं है उस तरह से। लेकिन एक जो ऊंचा स्तर होता है जिसको हम संत के कारण कहते हैं या सन्यासी होने के कारण कहते हैं, वो विरक्त के कारण होता है, उसका स्थान हमेशा ऊंचा रहता है। तो ये जो इन्होंने कहा कि संतों का घर बड़ा है, अगर वास्तविक संत हो तो निश्चित रूप से बड़ा है, और इसीलिए संतों के आगे विद्वान भी झुकते हैं, तो राजा महाराजा भी झुकते हैं, तो धनवान भी झुकते हैं, सब झुकते हैं। उसका कारण उनका त्याग होता है, उनका वैराग्य होता है, उनकी निर्लिप्तता होती है। ये जो मानव जीवन की सर्वोच्च स्थिति है, ईश्वर के प्रति भक्ति है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, उसके अनुसार अपने कार्यों को करना है, राग द्वेष से जो ऊपर उठे हैं, नाम मात्र का है, बस संस्कार दग्ध बीज करने वाले, ऐसे जो संत होते हैं उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता, वो तो ऊंचे ही होते हैं। पर ये उस अच्छी बात को अपने पर लगा रहे हैं। महर्षि ने प्रारंभ में भी इस बात को कहा था कि जो ये पोप होते हैं, ये जो ठग होते हैं, वो अच्छे लोगों के लिए, ब्राह्मणों विद्वानों के लिए, संतों के लिए जो बातें कही गई हैं वो अपने पर घटाते हैं, जबकि वो है नहीं, और शास्त्र की बातें कहते हैं कि हमारे लिए ये करो, हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारा ऐसा सम्मान व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सच्चे लोगों के लिए है, उनके लिए ठीक है। तो यही बात यहाँ भी हम कह सकते हैं कि संतों का घर बड़ा है, लेकिन ये जो बोल रहा है खाकी महाराज, जो बोल रहे हैं, ये तो उस तरह से बड़े नहीं है। आगे कहते हैं किसी संत से अटकना नहीं, होता है अटक जाते हैं ना, किसी बात पे विवाद हो जाता है, बात अटक गई, जैसे कि अभी ये यहाँ अटकी हुई है, तो किसी संत से अटकना नहीं, उनसे उनको छेड़ना नहीं, क्योंकि उनका यदि आप बुरा करोगे तो आपका भी बहुत बुरा हो जाएगा। तो वैसे तो विद्वान भी, देव भी ऊंचे होते हैं, उनसे भी नहीं अटकना चाहिए, उनका भी मान सम्मान रखना चाहिए, लेकिन जो वैरागी होते हैं उच्च स्तर के होते हैं, तो इनके प्रति अगर कोई अपराध किया जाता है तो ईश्वरीय व्यवस्था से उनका दंड बहुत अधिक है, क्योंकि ये बहुत सज्जन निर्मल व्यक्ति होते हैं, समाज के लिए बहुत हितकारी होते हैं, इनका हमारे द्वारा किया गया थोड़ा भी अहित हमारे लिए अधिक हानिकारक होता है। तो और ये तो खैर अपनी दृष्टि से कह रहे हैं कि संत से अटकना नहीं, नहीं तो देख, इनका अटकने का ये तात्पर्य है, नहीं तो देख एक चिमटा उठाकर मारेगा कि कपाड़ फोड़वा लेगा। उनके पास चिमटा या कुछ भी ऐसी चीजें रहती हैं, मार देते हैं, किसी को भी मार दो, कोई घर बार नहीं, कुछ नहीं, कौन क्या पकड़े क्या करे। तो यद्यपि शासन व्यवस्था अच्छी हो तो ऐसे ऐसे दूसरों को मारने वालों को भी
कारागार होना चाहिए, दंड व्यवस्था उनके लिए भी लागू होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये घूमते रहते हैं ऐसे, उनको कोई पकड़ता नहीं है, वो सोचते हैं इनसे कौन पंगा ले, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कुछ नहीं, और समूह में भी आ जाते हैं अपना बचाने के लिए एक दूसरे को। ये गलत बातें प्रचलित हैं। तो इनका तो था कि अटकना नहीं तो चिमटा लगेगा तुम्हारे पे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये एक धमकाने वाली बात हो गई है कि तो हमारे खिलाफ मत बोल बिल्कुल। आज भी ऐसा होता है, अगर किसी के विरुद्ध तो कोई बोल देता है तो सच भी बोल देता है तो भी उसको बहुत बुरा लगता है, वो ये न के प्रकार उनको चुप करना चाहता है। हाँ, गलत तरीके से कोई बोल रहा है वो नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए जो उत्तर दे सकते हैं वो देना चाहिए समाधान। लेकिन ये तरीके नहीं होते कि चिमटा उठा के मार दिया, उसको जान से मार दिया। लेकिन समाज में ऐसा बहुत देखा जाता है कि जो कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनके विरुद्ध बहुत लोग बोलते हैं, तो वो फिर उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ लोकेशना होती है, सही या गलत जो भी बातें हैं उसको वो दबाना चाहते हैं, क्योंकि उनका पूरा तंत्र उस यश के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी बहुत सी बातें निकल जाती हैं और लोगों तक फैल जाती हैं और क्या क्या घटनाएं हो जाती हैं, पर वो चाहते हैं कि ये ना फैले। इसके ये लोकेशना कारण होती है, अपना अपयश नहीं चाहते। और जिसको कोई डर नहीं है, वो अपने ढंग से ठीक ही चल रहा है, तो लोग कहते हैं तो कहते रहो। और मान लो उससे अप्रतिष्ठा होती है और कुछ सहयोग या भक्त कम हो जाते हैं या धन कम हो जाता है तो कोई बात नहीं, तो उसके बिना भी जीवन चलता ही है अच्छी तरह, उन लोगों को कोई परवाह नहीं होती। लेकिन नहीं तो ये विरोध करते हैं। तो इन्होंने ये तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है, ठीक नहीं की। पंडित जी अब इसके ऊपर बोलते हैं, अच्छा खाकी आओ जाओ अपने आसन पर, हमसे बहुत गुस्से मत हो। क्योंकि ये गुस्से में बोल रहा था, ये गुस्से की भाषा हो कि भले जाओ अपने आसन पर जाके बैठो, तुमको जो करना है कर, मेरे से गुस्सा मत हो ज़्यादा। जानते हो राज्य कैसा है, किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे, कारावास भोगोगे, बैत खाओगे, वह कोई तुमको भी मार बैठेगा, क्या करोगे। तो शासन अगर अच्छा होता है तो ऐसा अन्याय कोई नहीं कर सकता। किसी ने किसी के लिए कहा है, उसका ये अभिप्राय नहीं होता कि उठा के उसको मार दें। अथवा अगर शासन ना हो तो कोई दूसरा मार देगा। समाज में ऐसा बहुत होता है, वो कोई जिनका स्वभाव खराब होता है वो एक को परेशान करते हैं, दूसरे को, ऐसे कईयों को करते हैं। स्वभाव ऐसा है तो वो एक के साथ रुकते नहीं है, वो तो बहुतों को करते हैं। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रतिक्रिया नहीं करते, चुपचाप सहन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कह के रुक जाते हैं, और उनके हौसले बढ़ जाते हैं कि देखो ये दब गए दब गए। लेकिन कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जो उसको सहन नहीं कर पाता और वो प्रतिक्रिया कर देता है, तीव्र प्रतिक्रिया। वो उसके खिलाफ भी बोल देगा या उसके खिलाफ भी डंडा उठा लेगा या हथियार उठा लेगा। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अति करने पर ऐसा कोई ना कोई प्रतिक्रिया वाला भी निकल करके आता है। तो अगर नहीं करोगे तो कोई तुमको भी मार बैठेगा, तब क्या करोगे तुम। तो ये साधु का लक्षण नहीं है। तो अगर किसी ने गलत कह भी दिया है तो इस तरह से हथियार पे जाना, मारना, पीटना, ये साधुओं का लक्षण नहीं है, ये सज्जनों का, इन संतों का लक्षण नहीं है। अब जब ये पंडित ने कहा, अब ये पंडित उसको कह रहे, दोनों एक दूसरे को कह रहे, ये दोनों एक दूसरे को ठीक नहीं मानते हैं, इससे एक दूसरे के कहने से एक दूसरे का अपमान हो रहा है, तो वो गुस्सा बढ़ता जाता है। तो खाकी अब बोल रहे हैं कि चलवे चले, और वो जाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी पंडित भी दबा नहीं, कुछ ना कुछ बोल दिया और समझा दिया। उसको भी समझ में आ गया कि मैं ज़्यादा करूँगा तो जेल जाऊँगा या पुलिस वाला पकड़ लेगा, शासन के अधीन। जैसे हमारे को कोई धमकाए तो हम कह सकते हैं ना कि ध्यान रखना, पुलिस में फिर कारागार में चक्कर लगेंगे, तुम्हारे न्यायालय में चक्कर लगेंगे और पुलिस थाने रिपोर्ट जाएगी, जेल में बैठे रहना। तो ऐसे में व्यक्ति फिर इस भाषा का होता है कि चलबे चले, किस राक्षस का मुख दिखलाया, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते हुए बोलेंगे, बड़बड़ाते हुए निकलेंगे, वहाँ फिर निंदा करेंगे। तो वही इस पंडित के लिए कह रहे हैं, तूने किस राक्षस का मुख दिखला दिया मेरे को, सारा परेशान। राक्षस जैसे दुख देता है, कष्ट करता है, ये तो क्या स्थिति बना दी इसने। तो पंडित बोले कि तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है, नहीं तो ऐसे जड़ मूर्ख ना रहते। अब इसने भी फिर एक बात और बोल दी, तो जो थी बात वो तो बोल दी इसने, क्योंकि महात्मा का जब संग होता है तो व्यक्ति मूर्ख नहीं रहता है। महात्मा या संत दूसरे व्यक्ति की अविद्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको सिखाते हैं, उनकी कमियों को बताते हैं। तो बोले अगर संत का संग किया होता तो ऐसे जड़ मूर्ख नहीं होता, ऐसा जड़ जो कुछ ना समझे और अकड़ ऐसी। पंडित को और उल्टा बोले। तो मूर्खता तो कुछ ना कुछ हम सब में होती है, लेकिन ये जो जड़ मूर्खता है कि जड़ मूर्ख ना रहते, मतलब ऐसा मूर्ख जो कि ठीक नहीं हो सकता है, बस ज्यों का यूं पड़ा है, कुछ नहीं कर सकता। तो
सज्जनों के इस सत्संग से हमें कम से कम ये तो पता लग जाता है कि हम ऐसे जड़ न रहें। क्योंकि जो भी हम जानते मानते हैं संतों और सज्जनों के पास जा करके महात्माओं के संग से बहुत सारी हमारी पुरानी मान्यताएं हट जाती हैं, बदल जाती है। हमें समझ में आता है कि नहीं, ये तो मैं गलत मानता था। तो अब वो अकड़ नहीं रहती है। तो नए व्यक्ति में बहुतों में तो बड़ी सरलता होती है, कुछ में अकड़ होती है। और वो अगर दूसरे की बात मान ले तो बड़ी अकड़ होती है। बोले मैंने दूसरे की बात मान ली, इसका मतलब है कि मैं कम हूँ, मेरे को अब तक समझ नहीं थी। तो ये अकड़ एक तो नए लोगों में भी होती है, ये भिन्न जो अपने आप को अधिक मानने लग जाता है। एक जो अधिक जान जाते हैं उनमें भी ये अकड़ आ जाती है कि वो सत्यग्राहिता नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि मैंने अब जान लिया है, अब मैं तो ठीक ही जानता हूँ, मैं तो दूसरों को बताता हूँ, मेरे को कौन बताएगा, कौन बता सकता है मेरे को। तो वो उसमें अपने रास्ते बंद कर लेते हैं और अपने को ठीक ही मानते रहते हैं। अब उनके सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो वो जड़ पंडित की तरह से हो जाते हैं। ये तो महर्षि ने जड़ मूर्ख कहा। अब वहां भी वो भिन्न तरह की मूर्खता आ जाती है, वो बुद्धिमत्ता में जड़ता आ जाती है। उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, बस जो है वो है, वैसा ही रहेगा। ये अहंकार के कारण से जड़ता आती है। तो पंडित ने कहा कि ऐसे जड़ मूर्ख तुम नहीं रहते। तो खाकी कहता है हम आप ही महात्मा हैं, हमको किसी दूसरे की गर्ज नहीं है। किस महात्मा के पास जाएंगे, वो हम खुद ही हैं, हमारे को जाने की आवश्यकता ही नहीं। ये भी गर्वोक्ति होती है। अब ये बात पंडित पे भी लग सकती है और ये बात किसी संत पे भी लग सकती है, दोनों पे, कि हर व्यक्ति पे लग सकती है। कि व्यक्ति जब अपने आप को ही महात्मा मानने लगेगा तो वो कहेगा मैं किस महात्मा के पास जाऊं, कोई और महात्मा है ही नहीं, मेरे से बड़ा ही नहीं, तो मैं तो अपने पास ही हूँ। लोग मेरे पास आते हैं महात्मा जान के, मैं दूसरे के पास कैसे जाऊंगा। ये बात पंडित या विद्वान में भी हो जाती है कि लोग मेरे पास आते हैं पूछने के लिए, मैं किसके पास जाऊं, कोई दिखता नहीं है। और कभी मान लो चर्चा भी हो बराबर वालों से या थोड़े कम ज़्यादा से अपने शिष्यों से, तो भी वो चर्चा नहीं करना चाहेगा। उसे जगह मैं तो पहुंचा हुआ हूँ, मैंने भी पंडित बन गया हूँ, अब मैं किसके पास जाऊंगा, मैं किसको, दूसरे मेरे को क्या बता सकते हैं। मैं उनको बता सकता हूँ, उनको पूछना है तो पूछ लें, मैं, मेरे को कौन बता सकता है। ये जड़ता की स्थिति आ जाती है। तो जड़ता मूर्खों में भी आती है और विद्वानों में भी आ जाती है, और वो अहंकार के कारण से आती है। तो ये वो कहते हैं हम आप ही महात्मा हैं, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, तो हमको किसी दूसरे की गर्ज नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर पंडित कहते हैं, एक तरह से कहो कि महर्षि अपनी बात को रख रहे हैं। क्या है कि जिनके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी तुम्हारी सी बुद्धि और अभिमान हो जाता है। दोनों बातें, ये बुद्धि और अभिमान, ये दोनों मिलकर के बड़ा विचित्र रूप बना लेती हैं। तो ये जो है, जिनके तुम्हारे भाग्य ही नष्ट हो गया है। अब भाग्य नष्ट होने का अभिप्राय ये नहीं कि कर्माशय सारा समाप्त हो गया, जो अच्छा वाला था वो नहीं है तुम्हारे पास में। अगर ऐसा होता तो थोड़ी सुग्राहिता होती, स्वीकार कर लेते, हट नहीं करते, ऐसे बुद्धि ऐसी होती। तो ये कथन होता है कि उसमें प्रयत्न भी आवश्यक है, लेकिन इसका ये भी अभिप्राय नहीं है सदा कि हमारा भाग्य खराब है तो अब हम कुछ समझ ही नहीं सकते। प्रयत्न करेंगे तो कर सकते हैं। तो इसमें जैसी बुद्धि है, ये तो चलो जैसी है हमारे भाग्य के कारण है और हमारे पिछले पुरुषार्थ के कारण है कि हम जितनी बुद्धि बना सके बनाई, विकसित की। लेकिन अभिमान का जो संस्कार है उसको तो हम कम कर सकते हैं। उतनी ही बुद्धि में जितनी है हमारी, यदि अभिमान कम हो जाएगा तो विनम्रता, सरलता आ जाएगी। हम किसी से प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करेंगे, हम पूछ सकते हैं जहां आशा दिखेगी। हाँ, निराशा है, कोई जानने वाला ही नहीं है, तब तो प्रश्न पूछ के क्या करेंगे, यूं इधर उधर थोड़ा ना पूछेंगे। पात्र है तो उससे प्रश्न पूछ लेंगे, जिज्ञासा कर लेंगे। अपने कई बार अपने शिष्यों से भी पूछना होता है, कभी मित्रों से पूछना होता है, तो पूछ लेगा वो, उसको बाधा नहीं आएगी। और ऐसे में वो वैसी जड़ बुद्धि नहीं होगा। विद्वान जड़ बुद्धि जैसे हो जाते हैं, ऐसी जड़ बुद्धि नहीं होगा। उसने खुला रखा है, पढ़ते हुए कोई नई बात आ जाती है, नई सीख सीख सकता है, बदल सकता है। तो वो अब इस हट में नहीं जाता है कि जी मैं तो अभी तक यही मानता हूं और ये अंतिम है, तो अब ये बदल नहीं सकता, गलत नहीं हो सकता है। बदल सकता है। उस समय की समझ जैसी थी, आज समझ बदल रही है, तो अगर ठीक है, शास्त्रानुसार है, युक्ति संगत है, तो मानना चाहिए, उसमें कहाँ आपत्ति है। तो भाग्य, कर्माशय भी इसमें कारण बनता है, और उसके कारण से बुद्धि होती है, और फिर कर्म के साथ संस्कार भी होते हैं। तो वो ये अभिमान वाला दोष रहता है। तो कम से कम हम अभिमान कम कर दिया, बुद्धि जैसी है वैसी है, हम उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, फिर भी कई बार नहीं बढ़ पाती, जैसी है कोई बात नहीं, लेकिन अहंकार नहीं है तो बुद्धि में नई नई बातें और अच्छी बातें आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं,
और उससे बुद्धि भी बढ़ जाती है। तो ये जब सारी चर्चा हुई तो खाकी चला गया, आसन पर बैठ गया अपने स्थान पर, एक जहाँ जगह होगी, और पंडित घर को चला गया। ठीक है, दोनों चले गए, बात समाप्त हो गई। आगे कहते हैं जब संध्या आरती हो गई, शाम के समय संध्या हो गई, आरती जो भी करते होंगे वो, तब उस खाकी को बुढ़ा समझ बहुत से खाकी डंडोत डंडोत कहते साष्टांग करके बैठ गए। तो जो और खाकी थे, पूजा संध्या आदि कर ली, देखा कि ये बड़ी आयु वाले हैं तो बहुत बड़े होंगे, तो दंडोत जो है वो दंडवत प्रणाम को बोलते हैं, साष्टांग प्रणाम को कहते हैं, दंड के समान नीचे लेट जाते हैं, तो उसको ये दंडोत बोलते हैं। दंडोत दंडोत मतलब नमस्ते नमस्ते ऐसे जो शब्द बोलते हैं, और साष्टांग करते हैं, 8 अंगों का स्पर्श भूमि पर करते हुए सिर झुकाते हैं, उसके सामने लेट जाते हैं और फिर अभिवादन करके फिर बैठ जाते हैं। तो जब सब बैठ गए तो उस खाकी ने पूछा, अबे रामदासिया तू क्या पढ़ा है? अब वो बात घूम रही थी दिन में पंडित जी वाली, कि ये पढ़ा वो पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा, अब चोट तो लगी गई है, पीड़ा तो हो ही रही है, अपमान तो हो ही गया है। तो व्यक्ति अपने उस अपमान को किसी तरह निकालता है, खेद है उसको किसी तरह निकालना चाहता है, जो अपमान हुआ अपमानित हुआ उस अपमान को किसी तरह सम्मान से निकालना चाहता है, अपने को सहज बनाना चाहता है, या अंदर जो स्थिति बनी है उससे हटने के लिए ये कोई ना कोई ऐसा उपाय करता है। एक तो सही उपाय है कि भाई पता लग गया कि हाँ मेरे को ज्ञान नहीं है तो पढ़े फिर। दूसरे ने कहा ठीक है मेरे में कमी है, हो गया, अब पढ़े, वो कुछ साल लगाए तो फिर वो भी योग्य बन सकता है। तो एक तो वो तरीका है अपने मन के खेद को या मन पे जो चोट लगी है उसको दूर करने का, ये एक अच्छा तरीका है कि हमें कमी की पता लगी, दूसरे ने हमारे को हमारी कमी बताई और हम अब उसको अच्छे ढंग से ले रहे हैं। एक होता है कि उस मेहनत में तो जा नहीं रहे पढ़ने की, पता लग गया कि मेरे को कम ज्ञान है, उस मेहनत में नहीं जा रहा है वो व्यक्ति। फिर क्या कर रहा है कि जो मन अंदर ही अंदर जो दुख हो रहा है उसको किसी तरह से हटाना चाह रहा है, क्योंकि दुख किसी को अच्छा नहीं लगता है, दबाव है, खिंचाव है, तनाव है, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो उसको बस वो हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये इस तरह की बातें व्यक्ति हम चला लेते हैं, क्योंकि उधर अपमान हुआ है तो अपनी भड़ास तो और कहीं निकालेंगे, पंडित तो अब सुन नहीं रहे, वो तो चले गए, तो अपने ही लोगों में करके और उनको दूसरों को निंदित करके आपस में ही ऐसा करते हैं, विचार करते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है एक दूसरे को। तो ये जो एक मानसिक रूप से अपने को ठीक रखने का तरीका है, ये अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, हाँ इससे कुछ तात्कालिक हमारे को लाभ होता है, लेकिन ऐसा करके हम अपने उस दोष को तो बचा ही लेते हैं और गलत बात दूसरों में भी पहुंचा देते हैं, दूसरे भी फिर वैसा ही करेंगे और वैसी ही मान्यता मानेंगे। तो इन्होंने क्या प्रश्न उठाया देखो कि अबे रामदासिया तू क्या पढ़ा है? तो रामदास बोलते हैं, जो नीचे बैठे होंगे, महाराज मैंने विष्णु सहस्र नाम पढ़ा है। अब मूल तो है विष्णु सहस्र नाम, ये ग्रंथ का नाम है, जिसमें विष्णु के यानी यूं कहो कि परमात्मा के 1000 नाम दिए, 1000 नाम हैं, उनके अपने अपने सबके अर्थ हैं, तो उन नामों से स्तुति की जाती है, प्रशंसा की जाती है, क्योंकि वो जो नाम है वो बहुत सारे गुणों के वाचक होते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये नाम है, तो उनका परिचय और उनके गुण, उनके कर्म, उनकी महत्ता, उनका महात्म्य, ये सब वहाँ मिलता है। तो 1000 नाम है वहाँ पर गिने गए, तो उसका नाम है विष्णु सहस्र नाम, लेकिन इसे वो बोला नहीं जा रहा है, तो वेष्णु, विष्णु की जगह हो गया वेष्णु, और सहस्र बोला नहीं जा रहा है तो सहसर बोल दिया, सहसर, और नाम तो ठीक है आ गया, तो विष्णु सहसर नाम पढ़ा है मैंने। तो खाकी जी कहते हैं, अब उनको लगा कि ये भी तो कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं। मूर्खों में जो राजा होता है वो सबसे अधिक मूर्ख होता है, वो राजा कहलाता है, सामान्य वाला नहीं। विद्वानों में तो जो राजा होगा वो अधिक पढ़ा हुआ कहलाएगा, लेकिन मूर्खों का जो राजा होगा, मूर्खराज, वो उन मूर्खों में जो अधिक पढ़ा हुआ है उसे मूर्खराज कहें, ऐसा नहीं होगा, वो उल्टा होता है। जिसमें अधिक मूर्खता होती है, जितनी अधिक मूर्खता वो उतना अधिक मूर्खराज कहलाएगा, कम पढ़ा लिखा होगा वो उतना ऊंचा कहलाएगा। तो खाकी जी कहते हैं, अबे गोविंद दासिये तू क्या पढ़ा हुआ है? तो गोविंद दास उसका नाम होगा,
या गोविंद दास इस तरह से मानते हैं, दास लगा के। तो गोविंद दास बोलते हैं, मैं राम सतवराज पढ़ा हूँ, राम सतवराज पढ़ा हूँ, अमुक खाकी जी के पास से पढ़ा हूँ, यानी गुरु भी है मेरा, ऐसे ही नहीं पढ़ा है मैंने। तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढ़े हैं? प्रश्न आ जाता है ना। रामदास जो पीछे वाला था, दो जनों से पूछा, पहले वाले ने पूछ लिया महाराज आप क्या पढ़े हैं? जिज्ञासा होती है, सामान्य रूप से भी पूछ लेते हैं और कई बार विशेष रूप से भी पूछा जाता है कि अच्छा ये हमारे को तो पूछ रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा, क्या किया, क्या स्तर है, तो सामने वाले को भी पूछ लेते हैं आपका क्या है, आपकी क्या स्थिति है। तो बोले महाराज आप क्या पढ़े? तो खाकी बोले हम गीता पढ़े, गीता हमने पढ़ी है। तो रामदास बोले कि किसके पास पढ़े? क्योंकि इन्होंने गुरु से पढ़ा होगा, तो गुरु से पढ़ना भी तो एक विशेष बात कहलाती है। अपने आप पढ़ा और गुरु से पढ़ा, दोनों में अंतर माना जाता है। मैंने कहा कि किसके पास पढ़े? अब कुछ भी नहीं बताते तो भी होता है, इन्होंने गीता बताई अपनी। तो कहा कि वे चल वे छोकरे, तो छोटे बच्चे, यानी उनकी अपेक्षा ये तो वृद्ध थे, बुढ़े थे। बोले हम किसी को गुरु नहीं करते। अब हम किसी को गुरु नहीं करते, ये भाषा दो तरह से हो सकती है, दो तरह के व्यक्तियों की। एक तो वो जो कि स्वयं गुरु है और बहुत ऊंचे स्तर पर गए हैं, अब उनका कोई गुरु हो ही नहीं सकता है, तो कहते हैं कि चल हम किसी को गुरु नहीं करते, आवश्यकता नहीं है हमारे को, जो करना है, पढ़ना है, समझना है, हम स्वयं कर लेंगे। इतनी सामर्थ्य होती है वास्तव में। तो लेकिन दूसरे वो होते हैं कि वो अपने ऊपर किसी को नहीं लाना चाहते कि भाई ये गुरु है, गुरु मतलब तो ऊपर ले आए, बड़ा हो गया। तो ऐसा वो कोई किसी के साथ नहीं चाहता, और बस स्वयं ही है। किसी के पास पढ़ने जाना भी एक लज्जा की बात हो जाती है, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो नीचे बैठेंगे, उनको अभिवादन करेंगे जाते समय आते समय, और फिर वो कह सकते हैं दूसरों को कि इनको तो मैंने पढ़ाया था। अब कहीं तो एक संत ने दूसरे संत को पढ़ाया, मंच पे बैठे और कहा कि मैंने पढ़ाया था, इनको मैंने पढ़ाया था, ये बात का उल्लेख करेगा तो वो अपमानित कर रहा है और अपने को प्रशंसित कर रहा है। तो व्यक्ति दबाव अनुभव करता है कि मैंने उससे पढ़ाया, ये इस तरह की बातों का प्रयोग बीच में ले आते हैं। तो बोले हम किसी को गुरु नहीं करते, देख हाँ हम किसी को गुरु नहीं करते। कैसे? तो बोले फिर कैसे पढ़े? तो देख हम प्रयागराज में रहते थे। अब ये प्रयागराज है तो प्रयाग से पराग हो गया, क्योंकि उनसे उच्चारण नहीं होता है, तो परागराज हो गया। हमको अक्षर नहीं आता था, अब वो अक्षर की जगह पे अक्षर बोला नहीं जाता, तो अक्षर नहीं आता है। श को ख कर देते हैं तो अक्षर होना चाहिए, श को ख करके तो अक्षर। जैसे कहते हैं वह, इसको अक्षर की भी जानकारी नहीं है, इसके लक्षण देख लिए हमने। लक्षण, लक्षण बोलते हैं, लक्षण शब्द था वहां से, तो इसके लक्षण में जानता हूँ, इसके लक्षण बड़े खराब हो गए, लक्षण बड़े खराब हुआ, तो लक्षण क्ष की जगह ख ये आ जाता, तो अक्षर, अक्षर, अक्षर। तो हमको अक्षर नहीं आता था। जब किसी लंबी धोती वाले पंडित को देखता था तब गीता के घोटके में पूछता था कि इस कलंगी वाले अक्षर का क्या नाम है। अब गीता तो ले ली, अब उन्होंने कहा मैं गीता पढ़ा हूं, वो गीता कैसी पढ़े हैं वो देखो। अब वो तो उसको तो पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे कोई ये गीता पढ़ना होता है क्या? तो अक्षर तो जानते नहीं है। गीता की पुस्तक सामने है, गीता का गुटका सामने है। तो बोले कि कोई पंडित जाते थे तो उनको पूछते थे कि भाई जी ये जो कलंगी वाला अक्षर है इसका क्या नाम है? शब्द नहीं पता लग रहा, वाक्य कुछ नहीं। एक कलंगी का मतलब हो गया, मान लीजिए शब्द के ऊपर रेफ लगाए ऊपर यूं, जैसे कलंगी होती है मोर के ऊपर, सिर के ऊपर, ऐसे ऊपर एक ही मात्रा है, आई की मात्रा है, अथवा रेफ है, आधा रा जो ऊपर लिख देते हैं, अथवा ई की ऊपर आती है, तो ऐसे कुछ ऊपर की जो बात है उसको एक कलंगी के रूप में बोल रहे हैं। ये जो मैं पूछता था कि ये जो कलंगी वाले अक्षर है, इस अक्षर का क्या नाम है? शब्द की तो छोड़ दीजिए बात, ऐसी गीता पढ़ रहे थे। तो ऐसे पूछता पूछता 18 अध्याय गीता रगड़ मारी, एक एक करके, एक एक करके, लेकिन गुरु एक भी नहीं किया। लगातार किसी से भी पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं। अब वो जो उसने बता दिया इसको ऐसे बोलते हैं, तो वैसे ही बोल दिया, तो बस इससे अर्थ तो नहीं आया, उसको गीता का रहस्य तो नहीं आया। ये कोई पढ़ना नहीं होता है। तो जो गीता पढ़ी हुई थी तो ऐसी पढ़ी थी उसने। अब महर्षि इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि
भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहाँ जाए। ये क्या है? विद्या के शत्रु हैं, ये विरोधी हैं, विद्या को नष्ट करने वाले हैं, विद्या के शत्रु हैं। तो अविद्या कहाँ ठहरेगी? अविद्या ऐसे विद्या के शत्रुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो भला कहाँ जाए। अविद्या इनको अपना घर बना लेती है, घर बना के ठहर जाती है। तो ये जो अविद्या के विद्या के शत्रु हैं, ऐसों में अगर विद्या घर करके ठहरे नहीं तो और जाएगी कहाँ? ऐसी जगह तो है, उसके लिए उपयुक्त स्थान तो वही तो है। ये जो विद्या का विरोध करता हो, विद्या का जो शत्रु हो, अविद्या तो वहां जाएगी, बोलेगी यहाँ मेरा स्थान स्थिर है। और जो विद्या का मित्र है उसके पास अगर अविद्या चली गई तो कितने दिन टिकेगी? चली जाएगी, स्थायित्व नहीं रहेगा। तो ये एक वैसे ही कथन है महर्षि का कि अविद्या वहां नहीं रुके तो फिर और कहाँ जाए। तो ये ऐसे होते हैं, ये विद्या के शत्रु होते हैं। आगे महर्षि कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग बिना नशा, नशे के बिना, और सब जगह बिना को लगाते हैं, बिना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, झांझ पीटना, घंटा घड़ियाल, शंख बजाना, धूनी, चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते। तो जो बहुत अच्छे कार्य होते हैं उनको ये नहीं करते, बस इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। अब इनमें कुछ काम तो गलत भी हैं और कुछ सामान्य रूप से ठीक है, कि मान लो अपना खाना पीना करते हैं, लेकिन बिना काम के खाना पीना करें तो वो भी गलत माना जाएगा। बस नहाना धोना है, इसी में अपने लगे रहते हैं, व्यर्थ घूमते रहते हैं। अब घंटा घड़ियाल अपने आप में तो कोई बुरा नहीं है, पाप कारक नहीं है, लेकिन असमय में हो, दूसरों को बाधा पहुंचती हो या मूर्ति पूजा से जुड़ा हो तो ये फिर तब अनुचित कहलाएगा। तो महर्षि ने कहा कि अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते, यानी इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। ये जो कार्य हैं इनको अच्छा नहीं कह रहे हैं महर्षि कि बस यही अच्छा काम करते हैं, इससे अतिरिक्त कोई अच्छा काम नहीं करते, ये नहीं कह रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा मानेंगे तो ये नशा, प्रमाद, लड़ना, ये सब भी अच्छे कामों में माने जाएंगे। तो ये अच्छे काम नहीं है, बस ये इनकी ये गतियां हैं और अच्छे जो काम होते हैं वो नहीं करते हैं। आगे, जो कोई पत्थर को भी पिघला लेवे परंतु इन खाकियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है। अब पत्थर को पिघलाना सामान्यतः तो पिघला नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ विशेष तापमान दें, गर्म करें तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। हम कहते हैं ना, ये तो पत्थर दिल है, ये कभी पिघलेगा नहीं, कठोर दिल है। तो महर्षि उस दृष्टि से कह रहे हैं कि पत्थर को कोई पिघला भी लेवे, लेकिन इन खाकियों की आत्माओं को बोध कराना कठिन है। पत्थर को पिघलाने से भी अधिक कठिन है। सामान्य साधन नहीं होते हैं जब, तो पत्थर को पिघलाना भी हमारे लिए असंभव जैसा ही होता है। तो इन खाकियों के आत्माओं को बोध कराना, इनको बोध कराना तो कठिन है, बहुत कठिन है। एक संस्कृत में पंक्ति भी आती है कि मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। और जो घोर मूर्ख हो उसकी कोई औषधि नहीं होती, यानी उसका उपचार नहीं किया जा सकता। तो जब सामान्य के भी विद्या शास्त्र ये तो हमारी मूर्खता को हटाने के लिए ही है, और मूर्खता इनसे दूर की जाती है, बुद्धिमान बनाए जाते हैं। जब पंचतंत्र को बनाया राजा के बेटों को, जो मूर्ख थे उनको बुद्धिमान बनाने के लिए, तो मूर्ख से बुद्धिमान तो बनते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे जो मूर्ख होते हैं, जो हठी होते हैं, जो कुछ समझने का प्रयास ही नहीं करते, अपनी कोई न्यूनता ही नहीं मानते, अपने गर्व में चले जाते हैं कि मैं तो बस ठीक हूँ, मेरे नीचे तो इतने चेले हैं, लोग मेरी इतनी बात मानते हैं, बैठ चढ़ाते हैं, नमस्ते करते हैं, तो वो जैसे सबसे बड़ा हो गया। अब उसका वाक्य ऐसा हो गया जैसे कि ब्रह्म का वाक्य हो, वो गलत हो ही नहीं सकता है। जो इस अति अभिमान में चले जाते हैं उनकी कोई औषधि नहीं है, ऐसे मूर्खों की। वैसे एक बात और कही जाती है, सामान्य तो है कि ये जो कहा मूर्खस्य नास्ति औषधम, महामूर्ख की, ऐसे जड़ मूर्ख की, लेकिन संस्कृत में इस दूसरा भी हमें संकेत मिलता है कि अज्ञः सुखम आराध्य। जो अज्ञ होता है, यानी जो कुछ भी नहीं जानता है, उसको फिर भी वो आसानी से सिखाया जा सकता है। जैसे हम बच्चों को सिखा देते हैं, वो क्या जानते हैं, फिर भी हम धीरे धीरे सिखाते हैं और बहुत कुछ सीख जाते हैं वो। हम भी ऐसे ही थे।
तो लेकिन और जो बुद्धिमान होता है उसको और आसानी से सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि यदि कोई बातचीत चल रही है, कोई बताना है बुद्धिमान वो, लेकिन वो उसका विषय नहीं है, अथवा उस विषय में उसका ध्यान नहीं गया और वो ज़्यादा जानता नहीं है। तो जो बुद्धिमान है, जानकार है, उसको आसानी से सिखाया बताया जा सकता है। जैसे कि हम यूँ समझें कि एक तो हमारा प्राचीन शास्त्र है, एक आधुनिक शास्त्र है। अब किसी ने प्राचीन शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं है, अवसर नहीं था, स्थिति नहीं थी। आधुनिक शास्त्रों को, विद्याओं को पढ़ा है उसने, अच्छी तरह पढ़ा है, बुद्धि अच्छी है, अच्छे अंक से उत्तीर्ण किए हैं, प्रायोगिक किए हैं। अब वो उस दृष्टि से बुद्धिमान है। अब उसको यदि हम कुछ बातें समझाते हैं और वो हट नहीं है उसमें, वो बहुत जल्दी से समझ जाएगा उन बातों को। एक व्यक्ति होता है जिसने आधुनिक शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, बुद्धि उतनी विकसित नहीं है, उसको यही बातें बताएंगे तो जल्दी से समझ में नहीं आती है, देर लगती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको कोई भी चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, वो चाहे सामने वाला सही बोल रहा है तो भी, अथवा गलत बोल रहा है या मिथ्या बोल रहा है तो भी, उसको बुद्धि विकसित होती है, वो समझ जाता है जल्दी से। तो जो अज्ञानी होता है उसको सरलता से समझा सकते हैं, और जो बुद्धिमान होता है उसको तो और भी सरलता से समझा सकते हैं। लेकिन जिसके पास थोड़ा ज्ञान है और वो घमंड में आ गया, दुर्विदक्त हो गया है कि मैं तो सब कुछ जान गया और मेरे से बढ़ करके कोई जानने वाला नहीं है, इस अभिमान में चला गया, तो उसको तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। नहीं, स्वयं ब्रह्मा जो कि चारों वेदों के ज्ञाता थे, अथवा तो परमात्मा कहें, उसको कोई नहीं सिखा सकता, समझा सकता। एक अति में कही भी बात है, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें सत्य है कि उनको कोई समझा नहीं सकता, कोई नहीं सिखा सकता, और बस अपने को ही ठीक मानते रहेंगे। तो महर्षि जो लिखते हैं कि जो कोई पत्थर को भी पिघला देवे, परंतु इन खाकियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है। अब उनको बताओ भी यदि, बार बार वही बातें बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, वही वही बोलते रहेंगे, वही वही बोलते रहेंगे। उन कुछ वाक्य पकड़ रखे हैं, उनको बोलते रहेंगे, समझ में नहीं रहे, वो स्वीकार करने की स्थिति में ही नहीं होते हैं, ऐसे दिमाग बंद किए हुए होते हैं। और उनमें से कुछ जो सज्जन होते हैं, सीखते हैं, वो तो मान भी जाते हैं। इनको जो ऐसी स्थिति में होते हैं, चाहे वो जड़ मूर्ख हो चाहे जड़ बुद्धिमान हो, इनको क्यों नहीं बातें समझ में आती हैं? तो अन्य तो कारण होते ही हैं, लेकिन अब कोई नई बात सीखने से, समझने से, पता लगने से उनकी पिछली बातों में गड़बड़ हो जाती है, जो कि गलत उन्होंने मान रखी थी, और वो सहज स्वीकार्यता नहीं हो पाती है। उन्हें लगता है कि तो सारा गड़बड़ हो गया, ये ठीक है, वो ठीक है, असमंजस है। इससे अच्छा है कि ये जो गलत आ रहा है, जिसके कारण मेरे अंदर समस्या हो रही है, उसको हटाओ, पुरानी जो मान्यता थी उसी को रखो, और वो हट पकड़ लेते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरा हट है। तो ये उनको बोध कराना बहुत कठिन है, और सबको सब जना दें ये नहीं हो सकता। कई जने इस बात को लेते हैं आर्य समाज के कि जी ये सब बातें हमने जानी समझी, अब हम दूसरों को बताते हैं तो बता ही नहीं पाते, समझा ही नहीं पाते, और फिर पूछते हैं कि जी उनको कैसे समझाएं। भाई सबसे पहली बात है कि हमें समझ में आ जाए, और जो समझ सकते हैं, जो इनको समझने की रुचि है, थोड़ा खुलापन है, उनको हम प्रयास करें वहाँ तक ठीक है। अब पत्थर पे सिर मारने से क्या फ़ायदा है, हमारा ही सिर फूट जाएगा, पत्थर को तो नहीं होने वाला है कुछ। तो ऐसे व्यक्ति, हम क्या करते हैं कई बार, हो जाता है कि हमारे मन में लगता है कि नहीं ये देखो मेरी बात नहीं मान रहा है, तो हमें लगता है जैसे कि हमारा अपमान हो गया है, ये समझ नहीं पा रहा है, यानी हमारा दोष है। कहीं ऐसा होता है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, हमें खुद समझ में नहीं आया इसलिए दूसरा भी नहीं समझ पाता है। लेकिन ये सब जगह नहीं होता है। कितनी जगह हमें पूरा पता है, समझ पा रहे हैं, हम समझा भी रहे हैं, बहुत समझ भी रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। अब इसको हम अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं, एक चुनौती मान लेते हैं, चैलेंज मान लेते हैं। नहीं, इसको समझाओ तो माने कि तो सही बात है, नहीं तो नहीं। फिर क्या, दुनिया को तो आपने समझा लिया, कितनों को, इनको तो नहीं समझा पाए, यानी अपनी न्यूनता हो गई। और ऐसे में व्यक्ति दूसरे भी बोल देते हैं और खुद भी समझने लग जाता है ऐसे ही, देखो मैं इसको तो समझा नहीं पाया, तो ये तो मेरा पढ़ा हुआ व्यर्थ हो गया, मैं तो इनको समझा नहीं पाया। और वो दूसरे भी उसको उसी भंवरजाल में डाल देते हैं कि तुम सब पढ़ समझा ही नहीं पा रहे हो इसको, तो इसका मतलब है तुम्हारे में दोष है। भाई समझने वाले में भी तो दोष हो सकता है, उसकी स्थिति भी तो ऐसी हो सकती है कि वो ना समझ पाए, दोनों तरफ दोष हो सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे कोई मिथ्या ज्ञान में रहना नहीं है, घमंड में कि मैं तो सबको समझा दूंगा, मैं सबको समझा सकता हूँ। अभी अपना महत्व सोच रहा है व्यक्ति, अपनी बुद्धि का और का, कि मैं तो सबको समझा दूंगा। ये सबको हम नहीं समझा सकते, सब समझने की स्थिति में होते नहीं है।
जो समझ सकते हैं उनके लिए बात होती है, उनके लिए चर्चा होती है, और जहाँ संभावना नहीं हो वहाँ भी थोड़ा प्रयास करके देखा जा सकता है कि शायद संभावना निकल आए कुछ। हम सोच रहे हैं कि कोई संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई संभावना हो, तो उस संभावना को टटोलने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। लेकिन एक स्थिति में जब लगता है कि ये सीखने वाले नहीं हैं, समझने वाले नहीं हैं, तो छोड़ने की ही बात होती है। उनका कोई उपचार नहीं है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं होती है। दवाई नहीं ले रहा है तो कहाँ से ठीक होगा? उपचार ही नहीं कर रहा है, अनुसार ही नहीं कर रहा है तो कैसे होगा? उस तरह से सोच ही नहीं रहा है तो कहाँ से उसका सोच बदलेगा? तो वो तो कह देगा नहीं जी, आपकी बात सुन ली, आपकी बात तो ठीक नहीं है, आपकी बात तो समझ में नहीं आती, आपकी बात गलत है, यूँ एकदम ही बोल देगा। उसने ढंग से प्रयास नहीं किया, समझा नहीं, लेकिन बोल देता है ऐसे ही। तो ऐसों की चिंता नहीं करनी पड़ती होती है, और ना ही दुखी होना होता है। हम सबको नहीं समझा सकते, जितनों को समझाया वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें हमारी प्रसन्नता है। तो महर्षि ने कहा कि जो कोई पत्थर को भी पिघला लेवे, परंतु इन खाकियों की आत्माओं को बोध कराना कठिन है, मतलब असंभव जैसा है। आगे कहते हैं क्योंकि बहुधा वे शूद्र वर्ण, क्यों नहीं समझा सकते, तो वो बता रहे हैं कि शूद्र वर्ण के होते हैं, बचपन से नहीं पढ़े होते हैं, दिमाग विकसित नहीं होता है, बस अन्य काम करते हैं, मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं। हाँ, जो पढ़े लिखे भी मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं पढ़े और बस ऐसे ही हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। किसान है वो भी ऐसे ही, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, समझ नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसे। कहार हैं जो कि वाहनों इनको ढोते हैं, अपने डोली वगैरह को, जो उनको कहार या जो भी होते हैं वो कार्य, तो ऐसे अब ये अपनी मजूरी छोड़, जो काम करते थे वो तो छोड़ देते हैं और इनके खाकियों के बहकावे में आ जाते हैं। तो खाक रमा के वैरागी खाकी आदि हो जाते हैं। जो काम करते थे वो तो छोड़ दिया, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, तो खाक रमा के, खाक कहते हैं जैसे राख होती है उसको रमा देते हैं, यानी शरीर में मल देते हैं, उसको करके वैरागी हो जाते हैं, कहलाते हैं, और खाकी आदि हो जाते हैं। वैरागी हो गए, खाकी हो गए, अपने को संत साधु मानने लगते हैं और ऐसा ही प्रस्तुत करते हैं। उनको विद्या व सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता। बचपन में या किसी स्थिति में जनाया जा सकता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उनको बता ही नहीं सकते हम कि इसकी महत्ता भी है, वो हटा देगा तुरंत, टिकने ही नहीं देगा। हाँ, जीवन में कभी ठोकर लगती है, कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ स्वयं उसको उभर आ जाता है, ऐसा संस्कार उभर जाता है, तब फिर वो पीछे पड़ता है, नहीं मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी जानना है, और फिर वो सत्संग में जाएगा, विद्या के प्रति जाएगा, नहीं तो इनको समझाया नहीं जा सकता। आगे कह रहे हैं कि इन्हीं में नाथों का मंत्र है। नाथ संप्रदाय है और साधु संतों का वर्ग है और संप्रदाय है पूरा। वो कहते हैं नमः शिवाय, ऐसा बोलते हैं। खाकियों का है नृसिंहाय नमन, नृसिंह के लिए नमन है, वहाँ शिव के लिए था या नृसिंह के लिए। फिर रामावतों का है श्री रामचंद्राय नमः, ऐसा बोलते हैं वो। अथवा सीता रामाभ्याम नमः, इसमें सीता और राम, राम हो गया साथ में, रामावत है ये, सीता रामाभ्याम नमः। कृष्णोपासक, कृष्ण की जो उपासना करते हैं उनका श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, राधा कृष्ण दोनों के लिए, और श्री पहले लगा दिया। नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव, वसुदेव के पुत्र जो हैं, इनके पिता का नाम वसुदेव था तो इनका नाम वासुदेव हो गया, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव, वासुदेव के लिए। और भगवते भगवान है वो, उनके लिए नमन है, वो बोलते हैं नमो भगवते वासुदेवाय। और बंगालियों का, बंगाल में भी इसमें ऐसा बोलते हैं गोविंदाय नमः, गोविंद शब्द का प्रयोग करते हैं, गोविंदाय नमः। इन मंत्रों को कान में पढ़ने मात्र से शिष्य कर लेते हैं। तो कान में पढ़ने मात्र से शिष्य बनाने की प्रक्रिया क्या है, उनको बुलाते हैं और वो दीक्षा वगैरह का नाम लेते हैं, कान में ये वाक्य बोल देते हैं, उनके कान में पढ़ देते हैं मतलब बोल देते हैं, उनके कान में बोल देते हैं और बस शिष्य कर लेते हैं, आज से तुम मेरे शिष्य हो गए। फिर कुछ निर्देश कर देते हैं, आपको ये जप करना है, आपको ये जप करना है, तो ये इतने मात्र से शिष्य कर लेते हैं। तो शिष्य ऐसे ही नहीं बन जाता। सामान्य रूप से कोई पढ़ने के लिए आया, उसको शिष्य बनाया, तो वो शिष्य अलग होता है, ये पढ़ने के लिए आया। एक कि हाँ अब ये मेरा अनुसरण करने वाला है, ये मेरा शिष्य है, मेरा छात्र है, कि अब ये इस परंपरा को जान गया और ये इसके अनुसार चल रहा है, इसको आगे बढ़ाने वाला है,
इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है, वो शिष्य अलग बात होती है। पर ये कान में डाला और इतने से ही उसको मान लेते हैं। बाकी शिष्य बनाने में तो वर्षों लगते हैं, उनको पढ़ाना सिखाना, वो अपने आप बनते हैं। फिर कितने लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर किसी और के पास चले जाते हैं, ये सब होता रहता है। तो ये जो शिष्य बनाना है ये इतना सामान्य नहीं है। तो इन मंत्रों को कान में पढ़ने मात्र से वो शिष्य कर लेते हैं, ये शिष्य हो गए। और ऐसी ऐसी शिक्षा करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं क्या, बच्चे तुम्बे का मंत्र पढ़ ले। तुम्बा होता है हाथ, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि क्या क्या पवित्र हैं, तो बोले जल पवित्र। पवित्र की जगह पवित्र, त्र बोला नहीं जाता है तो तर बोलते हैं, जल पवित्र। सथल पवित्र, पवित्र। अब स्थल में जो स है अच के रहित वो बोला नहीं जाता है, उनसे स्थल नहीं बोल सकते, तो सथल बोलते हैं। सथल, स्थल। पवित्र वही पवित्र, और पवित्र कुआ, कुआ भी पवित्र है। तो तीन चीजें हो गई, जल, थल और कुआ, ये तीन चीजें इन्होंने कहा पवित्र है। फिर कहते हैं शिव कहे सुन पार्वती, ये पार्वती सुन, शिव कह रहे हैं उसको कि तुम्बा पवित्र हुआ, ये तुम्बा भी पवित्र है। ये कमंडलू जैसा रखते हैं, उसका तुम्बे का बना हुआ होता है, तो उसको फल है वो एक वृक्ष का, उसका वो फल आता है बड़ा, अंदर से हटा करके साफ करके फिर उसको करते हैं, वानस्पति का। तो कहते हैं भला ऐसे की योग्यता साधु व विद्वान होने अथवा जगत के उपकार करने की कभी हो सकती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, तो किस बात की योग्यता, साधु व विद्वान होने की। ये साधु भी नहीं बन सकते और विद्वान भी नहीं बन सकते। अब देखिए सामान्यतया जो कहा जाता है कि साधु हैं, बिना कुछ पढ़े लिखे हैं तो भी साधु हो जाते हैं, तो भले साधु तो बन सकते हैं। साधु में क्या है, अच्छा काम करें, कि जो दूसरों के कार्यों को अच्छी तरह करता है। पीछे जो कहा ना, साधनोति पराणी धर्म कार्याणी स साधु, दूसरों के धर्म कार्यों को जो करता है उसे साधु होता है, अधर्म कार्यों को करता है उनको नहीं। अब ये व्यक्ति ने शास्त्र पढ़े ही नहीं है, जानता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, और वैसे भले ही कितना सरल हो लेकिन उसमें दोष आ जाएगा। दो बातें कही जाती हैं कि एक तो हमारा कोई विरोधी हो जो विद्वान हो, और एक मित्र हो, एक अविद्वान हो। तो दोनों में से कौन, वो तो एक है कि भाई विद्वान होगा तो और ज़्यादा हानि करेगा इस दृष्टि से, लेकिन एक हमारे मित्र हैं, तो मित्र विद्वान है और मूर्ख है, वो भी दोनों हो सकते हैं। तो एक तो हमारे पास विकल्प ये हो कि मित्र तो है लेकिन मूर्ख है, और दूसरा विद्वान है लेकिन शत्रु है। दोनों दोनों में नहीं मिल रहे। विद्वान मित्र हो तब तो कहने ही क्या है, लेकिन वो व्यक्ति हमारा मित्र है लेकिन मूर्ख है, तो मूर्ख मित्र अधिक हानिकारक हो जाता है तुलना में विद्वान शत्रु के। तो मूर्ख मित्र होता है वो तो हमारे साथ में, हम उसको मित्र माने बैठे और हमारी हानि कर देता है। तो जैसे कि पैर पे, हाथ पे मक्खी बैठी है और उसने प्रियता में कि मक्खी हटे और मैं इस मक्खी को मारूं, जोर से तलवार लेके मारी। अब मक्खी तो उड़ने वाली है, मक्खी तो मरेगी नहीं उससे, तो हाथ पैर या जो भी कुछ नीचे आया वो कट गया, चोट लग गई, हड्डी टूट गई, इत्यादि इत्यादि। अब ये मूर्ख मित्र है। तो ऐसे की योग्यता साधु व विद्वान होने अथवा जगत का उपकार करने की कभी हो सकती है। ये जो व्यक्ति हैं, तो न तो ये साधु हो सकते हैं न विद्वान हो सकते, दोनों ही नहीं हो सकते, अर्थात संत भी नहीं हो सकते, विद्वान भी नहीं हो सकते। और ये जगत का उपकार करेंगे, ये जगत का उपकार नहीं, कभी नहीं हो सकता इनसे, क्योंकि जो स्वयं अज्ञान में है, जानता नहीं है, वो क्या करेगा, वो तो हानि ही करेगा। जैसे कि कोई चिकित्सा नहीं जानता हो और चिकित्सा कर रहा हो, दवाइयाँ दे रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन जानता नहीं है सीखना, वो क्या करेगा, मारेगा, वो हानि करेगा। तो ये उपकार नहीं कर सकते। दिखने में हो सकता है कोई कहे कि जी मैं ठीक है शल्य क्रिया करूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, लेकिन जानता नहीं है। अब भले ही कितना मित्र भाव हो, दूसरा व्यक्ति के लिए हित कर नहीं है, और दूसरा भी नहीं चाहेगा। हम कभी भी ऐसे चिकित्सक को नहीं चाहेंगे जो अज्ञानी हो। हम धार्मिक भी चाहते हैं और ज्ञानी भी चाहते हैं, दोनों चाहते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं इनकी साधु अथवा विद्वान होने की योग्यता नहीं है, अथवा जगत के उपकार करने की कभी हो सकती है। प्रश्न कर रहे हैं यानी नहीं हो सकती, सीखेंगे तो हो जाएगी।
खाकी रात दिन लक्कड़ छाने जलाया करते हैं। तो धुनी चलती रहती है, लकड़ियां जलाते हैं, छाने मतलब तो कंडे उपले, वो जलाते रहते हैं। 1 महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं। अब उस समय रुपया बहुत महंगा था, यानी बहुत मूल्य था, तो ये कई रुपए महर्षि ने लिखे हैं कि महीने भर में कई रुपए तो ऐसे ही लगा देते हैं। जो 1 महीने की लकड़ी के मूल्य से कंबल आदि वस्त्र ले लें। 1 महीने की लकड़ी, ये जो इन चीज़ों में जो खर्च होती है, लकड़ी फूंकते रहते हैं, ये जो धुनी में जो फूंकते हैं, भोजन के लिए जो लकड़ी करते हैं वो तो उपयोगी हो गई, ये जो धुनी में जलता रहता है। तो कह रहे हैं कि 1 महीने की लकड़ी के मूल्य से कंबल आदि वस्त्र ले लें तो शतांश धन ले लें तो शतांश धन से आनंद में रहें। इसके 100वें भाग के धन से भी आनंद से रहेंगे। लेकिन ये लकड़ी फूंक दी, उसमें तो जलता जाएगा, कोई लाभ है नहीं, हानि है। उसका इतना खर्च कर रहे हो, उसका जो शतांश भी अगर तुम ढंग से उपयोग कर लो तो आनंद से रह सकते हो। आपको कंबल हो जाएंगे और चीज़ें जो जो आवश्यक है वो चीज़ें हो जाएंगी। पर कहते हैं उनको इतनी बुद्धि कहाँ से आवे, आ ही नहीं सकती उनको। सिखाने पे सीख सकते हैं कोई कोई, लेकिन प्राय करके जड़ हो जाते हैं। अगली बात कह रहे हैं, और अपना नाम उसी धुनी में तपने ही से तपस्वी धर रखा है। ये तपस्वी कैसे हैं? धुनी रमाते हैं, आग के पास बैठते हैं, तप करते हैं, तपते हैं उसको, तो हम तपस्वी हो गए। ऐसी ऐसी बातें फैला रखी। जो इस प्रकार तपस्वी हो सकें तो जंगली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी हो जाएं। तो क्योंकि वो भी बहुत तपते रहते हैं, या इनकी तरह से जो है लकड़ियां जलाते रहते हैं, यूं चलती रहती है, कुछ भी करते हैं। तो अगर इनकी तरह से तपस्वी हो तो जंगली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी हो जाए। आगे जो जटा बढ़ाने, ये जो बाह्य लक्षण है उनको बता रहे हैं। जटा बढ़ाने, राख लगाने, ये लोग करते हैं, राख को लगाते हैं। तिलक करने से तपस्वी हो जाए तो हर सब कोई कर सके। इसी से ही अगर है तो ये तो हर कोई कर सकता है, ये कोई कठिन बात नहीं है। ये ऐसे तपस्वी तो कोई भी हो जाएंगे। तो जटा बढ़ाने, राख लगाने, तिलक करने से तपस्वी हो जाए तो सब कोई कर सके। ये ऊपर के त्याग स्वरूप और भीतर के महासंग्रही होते हैं। तो ऊपर से त्याग स्वरूप दिखाई देते हैं, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और अंदर से तो अत्यंत महासंग्रही होते हैं। तो महर्षि ने देखा, तो कभी भी ये हम नहीं कह सकते कि बाहर से जो रूप दिखाई दे रहा है, 2 कपड़े हैं, थोड़ा सा है, कुछ खाने पीने को है, बस ऐसे ही छोड़ा है, लेकिन वो अंदर से संग्रही है या नहीं, ये देखने की बात है। बाहर से दिखाने को बहुत त्याग है, कहीं बाहर जाते हैं तो बड़ा त्याग लगता है, लेकिन अपने घर पे आते हैं तो सारी चीज़ें हैं, और आश्रम में आते हैं तो वहाँ सारी चीज़ें हैं, अन्य जगह तो सारी चीज़ें हैं, सब सुविधाएं हैं। तो उस तरह का त्याग नहीं है ये। तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर के त्याग स्वरूप हों और भीतर के महासंग्रही होते हैं, परिग्रही होते हैं, यूँ कहें। तो ये इन्होंने खाकी जी वाली जो कथा थी उसको लेकर के महर्षि ने चर्चा की। और ये जो है इसमें कि जगत का उपकार वही कर सकता है जो साधु हो या तो विद्वान हो। अतः ये 2 गुण हर व्यक्ति में होने चाहिए कि जिस भी तरह से है। क्षत्रिय भी उपकार कर रहा है तो उसमें साधुपना तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, और वो जानकार होना चाहिए अपने काम का। ऐसा ही वैश्य भी और ऐसा ही शूद्र भी अपने काम के जानकार नहीं है, उतने विद्वान नहीं है, और ईश्वर को भी नहीं मानते, तो वो कुछ ना कुछ गलत करेंगे हमारे लिए या दूसरों के लिए। समझ रहे हैं कि मैं हित कर रहा हूँ। तो उपकार करना, दूसरों को देना, सहयोग करना, वो सदा अच्छा हो ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि उपकार तो करने को तो ये भी दिखाने को कर ही रहे हैं कि हम उपकार कर रहे हैं। रोटियां बांट देते हैं, साथ में नशे पते की चीज़ें दे देते हैं, बोले देखो कितना खर्चा किया है मैंने इन पे, मैं इन पे। तो ऐसे कुछ गलत कार्य है जो कि हितकर नहीं है, वो भी करते रहना और सोचना कि मैं उपकार कर रहा हूँ और मैं दान दे रहा हूँ, ये नहीं है। पीछे सुपात्र कुपात्र के लक्षण बताए और दाता के भी अलग अलग अधिक बताएगी। उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, निम्न अधिकारी। तो दाता भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, सहयोग करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये हमें सदा ध्यान रखना चाहिए और अपने को देखना चाहिए कि मैं जो उपकार कर रहा हूँ तो वो
हमें विद्वान होते हुए और सज्जन रहते हुए करना है। नहीं तो हम उपकार नहीं कर पाएंगे, समाज का उपकार नहीं कर पाएंगे। हमें धार्मिक होना है, हमें साधु होना है, अच्छा बनना है और साथ में जानकार भी होना है। तब हम किसी को उपयुक्त रीति से उपकार कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, कब किसको क्या आवश्यकता है ये बता सकते हैं। नहीं तो अनुपयुक्त जगह पे हम दे देते हैं, जहाँ लाभ नहीं है वहाँ, जहाँ लाभ नहीं होता है वहाँ भी दे देते हैं। सोच रहे हैं कि मैंने दान दे दिया है, मैंने तो सहयोग कर दिया है, ऐसे नहीं। तो ये बातें बिंदु ध्यान रखने चाहिए। यद्यपि ये खाकी के बारे में कही गई है, वो तो खैर बहुत अधिक स्तर पर अविद्या से युक्त है, लेकिन हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमारे अंदर भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो वो हमें ध्यान रखना है और लोगों का अधिक से अधिक उपकार जितना हम कर सकते हैं वो हमें करना है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।